हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से गर्दा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम शुरू करेंगे क्लास इंटरमीडिएट एनसीईआरटी मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति से संबंधित समस्याओं को कैसे हल करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ एक्सरसाइज शुरू होने के पहले इसमें क्या है कि कुछ चीज़ों को समझना है, जैसे कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। यह सी जो है यह रेडियन का संकेत है, और यह ऊपर में जो 0 से थोड़ा सा छोटा है यह डिग्री का संकेत है। इसके बाद 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये 3 चीज़ें होती है। अब यदि हमको पाई से यानी कि रेडियन से डिग्री में बदलना है तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे, या फिर डिग्री से रेडियन में बदलना है तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। जैसे कि हमारा पहला जो प्रश्न है 25 डिग्री है, इसको हमें बदलना है रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे? तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन। इसलिए यहाँ हमको कितना बदलना है, 25 डिग्री को बदलना है। तो ये हमारा हो गया पाई बट्टा 180 गुने 25। अब इसको हम लोग कटा देंगे तो 5 से 5 बार और 5 से 36 बार, यानी कि यह हो गया 5 पाई बट्टा 36 रेडियन। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, यह है -47 डिग्री 30 मिनट। -47 डिग्री 30 मिनट, इसको भी हमें रेडियन में बदलना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मिनट को बदलेंगे डिग्री में, और फिर डिग्री को बदलेंगे रेडियन में। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, इसलिए 1 मिनट बराबर कितना, 1/60 डिग्री, इसलिए कितना है 30 मिनट। तो 30 मिनट यानी कि 30/60, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 डिग्री, यानी आधा डिग्री। अब इस 1/2 डिग्री को हम लोग इसमें जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -47.1/2, -47.1/2 डिग्री। और जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 95/2 डिग्री माइनस में। अब इस डिग्री को हमको बदलना है रेडियन में, तो फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे कि चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन, इसलिए -95/2 डिग्री बराबर। फिर यहाँ गुना करेंगे पाई बट्टा 180 गुने -95/2। अब यह 5 से कटाएंगे तो 36 बार, और 5 से 19 बार, यानी कि -19 पाई बट्टा 72 डिग्री हमारा इसका आंसर होगा। इसके अलावा जो तीसरा प्रश्न है वह है 240 डिग्री। 240 डिग्री को बदलना है रेडियन में। फिर वही प्रोसेस कि चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन, इसलिए 240 डिग्री। तो पाई बट्टा 180 गुने 240। अब ये कटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 छक्का 180, और ये हमारा 30/8 240। फिर 2 से 2 चौका 8, 2 तियाँ 6, यानी 4 पाई/3 रेडियन इसका आंसर होगा। अब एक इसमें का लास्ट बच रहा है 520 डिग्री। 520 डिग्री को भी रेडियन में बदलना है। चौथा जो प्रश्न है वह है 520 डिग्री। अब चूंकि हम लोग सीख चुके हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो बहुत ही आसानी के साथ आप लोग बदल सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे लिखेंगे कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री
बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन, इसलिए 520 डिग्री, यानी कि पाई बट्टा 180 गुने 520, 0 से 0। अब हम लोग इसको कटा देंगे, तो 2 से ये 9 बार और 2 से ये 26 बार, यानी कि 26 पाई बट्टा 9 रेडियन इसका आंसर होगा। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या करना है कि रेडियन माप में दिया हुआ है, इसको संगत डिग्री में चेंज करना है, यानी कि 2 का जो पहला है 11/16, यह रेडियन में दिया हुआ है और इसको बदलना है हमको डिग्री में। तो कैसे बदलेंगे? और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे पाई बराबर 22/7 का यूज करना है। तो अब उल्टा करेंगे। हम लोग देख चुके हैं अभी कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो हम लोग जानते हैं चूंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई डिग्री, इसलिए कितना बदलना है 11/16 रेडियन। तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे, 180 बट्टा पाई गुने 11/16। अब चूंकि यहाँ पे पाई है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई का मान 22/7 रखना है, तो पाई का मान 22/7 कब होगा? जब 22/7 होगा, यह पाई ऊपर होगा तब होगा। यहाँ तो नीचे है, तो नीचे है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7/22 से डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 180 गुने 11/16 गुने 7/22, इसको डायरेक्ट उलट देंगे। अब हम लोग इसको कटाएंगे, तो कटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 से 11, ये 2 से हो गया 90, 11 से 11 कैंसिल। अब हम लोग इसको कटा देंगे 2 से 45 और 2 से 8, अब 7 से 7 बचे 35, हासिल 3, 7 चौका 28 और 3 31, 315/8, यानी कि ये हमारा हो गया 8 त्रिका 24 और 7 7 पर 8 9 72 और 3/8 डिग्री, ये हमारा हो गया डिग्री में। अब हम लोग चाहे तो 3/8 को मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देख चुके हैं कि कैसे बदलते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, अगर बदलना है इसको तो लिखेंगे कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट, इसलिए 3/8 डिग्री। तो 60 गुने 3/8 ये मिनट होगा। अब इसको कटाएंगे तो ये हमारा हो गया 4 से 2 बार और ये 4 से 15 चौका 60, यानी कि 15 या 45/2 मिनट। फिर इसमें भाग देंगे तो ये 22.1/2 मिनट। अब फिर यहाँ मामला फंस रहा है, फिर यहाँ पे 1/2 आ गया, तो मिनट को किसमें बदलेंगे, सेकेंड तक बदलना हम जानते हैं, तो फिर इसको बदलेंगे सेकेंड में। तो फिर लिखेंगे इसको सेकेंड में बदलने के लिए कि चूंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, इसलिए 1/2 मिनट बराबर, तो 60 गुने 1/2 सेकेंड, यानी कि 2 से 30 बार में कैंसिल, तो ये हमारा हो गया 30 सेकेंड। तो हम लोग इसको पूरा लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, ये हमारा इसका आंसर होगा। अब इसके आगे जो प्रश्न है वह है -4। -4 को बदलना है किस में, डिग्री में बदलना है। यह -4 किस में है, रेडियन में है, इसको बदलना है डिग्री में। तो फिर क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा, सॉरी डिग्री यहाँ पे होगा 180 डिग्री, यहाँ भी डिग्री होगा, तो इसलिए -4 रेडियन बराबर, तो ये 180 बट्टा पाई गुने -4। अब फिर यहाँ पाई का मान रखेंगे, चूंकि बट्टा में है तो बट्टा में है तो उलट के रखेंगे, यानी कि 180 गुने -4 गुने 7/22। अब ये 2 से 2 बार, 2 से 11 बार। अब ये कटने वाला है नहीं, तो कटने वाला नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो ये हमारा होगा 7 दूनी 14, 14 में 0 से तो 14 0 और फिर 14 में 8 से, तो 14 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 14 8 बलुत्ता सा, यानी कि 2 हासिल 11, 14 कम 14 11 25, इतना बट्टा 2 किस में होगा, माइनस में होगा। अब -2520/11 ये किस में है, डिग्री में है, इसको भाग देंगे तो 11 दूनी 22, 3 पर 2, फिर 11 दूनी 22,
10 पर 0 100, 11वां 99, 1/11 डिग्री। अब ये चूंकि 1/11 है बट्टा में है, तो फिर इसको किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो फिर लिखेंगे कि चूंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, इसलिए 1/11 डिग्री बराबर 60 गुने 1/11। अब भाग देंगे तो 11 पचे 55, 5.5/11 सेकेंड। अब फिर ये आ गया, नहीं सॉरी, इस मिनट में, ये मिनट हो गया। अब फिर यहाँ बट्टा में है, तो फिर 5/11 को किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो फिर सेकंड में बदलने के हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि चूंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, इसलिए 5/11 मिनट बराबर 60 गुने 5/11 सेकेंड। अब ये 6 पचे 300 और ये हो जाएगा 11 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11 दूनी 22, 8 पर 0, 11 27, 77.3/11। तो इसको हम लोग फुल लिख सकते हैं -229 डिग्री, उसके बाद 5 मिनट 27.3/11 सेकेंड। इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वह है 5π/3। 5π/3 3 नंबर जो प्रश्न है, 5π/3 को किसमें बदलना है, फिर डिग्री में बदलना है। तो क्या करेंगे, यही रूल अपनाएंगे, यानी कि लिखें कि चूंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, इसलिए 5π/3 रेडियन बराबर 180/पाई गुने 5π/3। ये हमारा पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60 बार में 6 पचे 300 डिग्री इसका आंसर होगा। अब इसके बाद हमारा एक बच रहा है 7π/6। तो 7π/6 को भी हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से बदल सकते हैं जैसे हम लोग चेंज किए हैं। सिर्फ यहाँ पे 5π/3 के जगह पे 7π/6 लिखेंगे और यहाँ 180/पाई गुने 7π/6 कटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है तो वह प्रश्न कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। कोई पहिया है 1 मिनट में 360 परिक्रमण यानी 360 चक्कर लगाता है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी पहिया अगर 1 चक्कर लगाए तो किसी बिंदु पे कितनी डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का, और 180 डिग्री और पाई रेडियन होता है, यानी कि 360 डिग्री में 2 पाई होता है। यानी कि अगर 1 चक्कर वह चक्का चल गया तो 2 पाई का कोण बना दिया। तो 1 मिनट में कितने चक्कर, 360 चक्कर। तो हम लोग लिखेंगे 1 मिनट में 360 चक्कर, तो क्या करना है 1 सेकंड में। तो लिखेंगे कि चूंकि पहले लिखेंगे कि बना कोण 360 चक्कर में बना कोण कितना बनेगा, यानी 360 गुने 2 पाई, इतना कोण बनेगा। अब लिखें कि चूंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो लिखें कि चूंकि 60 सेकंड में, या फिर एस भी लिख सकते हैं, 60 सेकंड में 360 गुने 2 पाई का कोण बनता है। तो इसलिए 1 सेकंड में 360 गुने 2 पाई बटा 60। अब 6 का 36, 6 दूनी 12 पाई का कोण बनेगा और यही हमारा आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र से कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या यानी आर, वह 100 सेंटीमीटर है। रेडियस होता है आर संकेत जो होता है वह रेडियस का होता है शॉर्ट फॉर्म, यानी कि त्रिज्या उसको बोलते हैं। तो यह 100 सेंटीमीटर है। अब इसकी जो लंबाई है वह 22 सेंटीमीटर है, यानी कि एल जो है वह 22 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र पर कितने का कोण बनाएगा। इसमें एक फार्मूला हम लोग जानते हैं ऐसे प्रश्नों में, यहाँ पर थीटा का मान निकालना है।
तो थीटा का मान निकालना है, यानी कि थीटा बराबर वाट। अब यहां हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा बराबर एल बटा आर। तो लिखेंगे कि थीटा बराबर एल बाई आर, यानी कि 22 बट्टा आर का मान कितना है 100 है, यानी कि 2 से 11 और 2 से 50, 11 बट्टा 50। अब यहाँ थीटा का मान किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो रेडियन में आएगा तो हमको बदलना है इसको डिग्री में। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूँकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई, इसलिए 11 बट्टा 50 रेडियन। तो 180 बट्टा पाई गुने 11 बट्टा 50। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि पाई का मान रखना है 22 बट्टा 7, तो हम लोग क्या करेंगे 22 बट्टा 7 रखेंगे। तो यह हो गया 180। अब चूंकि ऑलरेडी यह बट्टा में है, अगर यह पाई ऊपर होता तो 22 बट्टा 7 गुना के रूप में रख देते, लेकिन चूंकि यह बट्टा के रूप में है तो इसको उलट देंगे। तो यहाँ होगा गुने 7 बट्टा 22 गुने 11 बट्टा 50। अब इसको हम लोग कटाएंगे 1 0 से 1 0, 11 दूनी 22, 2 से 9, यानी कि हमारा हो गया, यह होगा 9 सत्ते 63 बट्टा 5, 63 बट्टा 5 डिग्री। तो फिर इसको भाग देंगे तो 12 पचे 60, 12.3 बट्टा 5 डिग्री। अब चूंकि 3 बट्टा 5 आ गया हमारा भिन्न के रूप में, तो इसको हम लोग किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो फिर लिखेंगे कि चूंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, इसलिए 3 बट्टा 5 डिग्री बराबर 60 गुने 3 बट्टा 5, 5 से ये 12, तो 12 तियाँ 36 मिनट। तो इसलिए हमारा यह हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट आंसर। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब कोई वृत्त है, पहले हम लोग देखेंगे वृत्त बनाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन में। यह वृत्त हो गई, इसकी त्रिज्या जो है 100 सेंटीमीटर है, सॉरी व्यास जो है 40 सेंटीमीटर है। अब व्यास चूंकि 40 सेंटीमीटर है, यानी कि डी का मान कितना है 40 है। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है वह डायमीटर का आधा होता है, यानी व्यास का आधा होता है। तो यह हो जाएगा 40 बट्टा 2, यानी 20 सेंटीमीटर। यह इसका केंद्र हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एक जीवा है जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। यह जीवा है, इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। यहां हम लोग देख रहे हैं इसकी जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और ये रेडियस जो है यह भी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि केंद्र से इसकी दूरी भी 20 होगी और इसकी दूरी भी 20 होगी। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज हमारा होगा समबाहु। अब यहाँ हमको निकालना क्या है कि छोटे चाप की लंबाई, यानी कि यही हम लोग को निकालना है इसका मान। यह जो छोटा चाप है इसका मान हमको निकालना है, यानी कि L बराबर वाट। अब यह तो हम लोग जान गए हैं कि यह जो त्रिभुज है यह समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, ये आपको पता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, तभी जाकर के हमारा थीटा बराबर L बटा आर का फॉर्मूला सेट होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन, इसलिए 60 डिग्री। तो पाई बट्टा 180 गुने 60, 36 18, यानी पाई बाई 3 रेडियन। अब देखिए थीटा का मान आ गया, यह हो गया। आर का मान है ही, एल का मान निकालना है। तो लिखेंगे कि चूंकि थीटा बराबर एल बट्टा आर, इसलिए पाई बाई 3 इज इक्वल टू एल बाई आर का मान कितना है 20 है। अब हम लिखेंगे इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे, तो यहाँ पर होगा 3L इज इक्वल टू 20 पाई। तो इसलिए L इज इक्वल टू 20 और गुने पाई का मान कितना 22 बट्टा 7, और 3 चूंकि यहाँ गुना में है तो यहाँ पर क्या होगा बट्टा होगा। तो ये हमारा हो गया 20 से 22 में, यानी कि 22 दूनी 44, 440 बट्टा 70 का 21,
440/21 यानी कि इसको अगर इसमें भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21 दूनी 42 यानी 420। तो ये हमारा हो गया 20.20/21 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर होगा। अब हमारा इसमें का छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हों, यानी पहला कोण है 60 डिग्री, दूसरा कोण है 75 डिग्री, तो दोनों का माप हम लोग लिख लेंगे। θ1 बराबर 60 डिग्री और θ2 बराबर 75 डिग्री। इसके आगे बोल रहा है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि R1/R2, अगर दोनों की त्रिज्या हम लोग R1 और R2 माने तो उनका अनुपात हमको निकालना है। और दोनों का जो चाप है यानी कि L1 और L2 अगर माना जाए तो दोनों आपस में बराबर है। अब इस प्रश्न में हम लोग क्या करें, इसको बनाने के लिए सबसे पहले चूंकि यह डिग्री में है तो डिग्री को किस में बदलेंगे, रेडियन में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिग्री को रेडियन में बदल देंगे। अब अगर डिग्री को रेडियन में डायरेक्ट बदलना हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, π/180 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ वही चीज़ करेंगे, यानी कि π/180 × 60, ये कट जाएगा 3 बार में, यानी π/3 रेडियन। फिर ये 75 डिग्री है, इसको भी बदलना है तो क्या करेंगे, π/180 × 75, 15 से 5 और 15 से 15 एकम 15, 3 पे जो 15 यानी 5π/12। यह दोनों हो गया θ1 और θ2। यहाँ R1/R2 का मान हमको निकालना है। अब यहाँ हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं कि θ = L/R। तो दोनों के लिए दो कंडीशन है, यानी कि एक θ1 है एक θ2 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि θ1 = L1/R1 एवं θ2 = L2/R2। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, θ1/θ2 करेंगे तो लिखेंगे कि θ1/θ2 = L1/R1 और फिर बट्टा L2/R2। इसको हम लोग लिख सकते हैं L1/R1 भागा L2/R2 और यहाँ लिख देंगे तो यह होगा π/3। θ1 का मान कितना है, π/3, और ये हो गया हमारा 5π/12 और यह हो गया L1/R1 गुने R2/L2। अब यहाँ भी वही कंडीशन है तो यहाँ पर क्या करेंगे, π/3 और इसको हम लोग डायरेक्ट उलट देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि बट्टा भिन्न का भिन्न हो तो नीचे वाले भिन्न को उलट के गुना कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा गुने 12/5π और यह हो गया। अब यहाँ देखिए L1 और L2 दोनों आपस में बराबर है तो हम लोग L1 को हटा के L2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग L2 लिख देंगे, L2/R1 × R2/L2 और L2 से L2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 चौका 12, यानी कि 4/5 = R2/R1। हमको किसका मान निकालना है, R1/R2 निकालना है। तो इसको उलट देंगे तो लिखें कि इसलिए R1/R2 = 5/4, यानी कि अनुपात के रूप में हमारा हो जाएगा 5:4 और यही हमारा आंसर होगा। अब 7वां प्रश्न देख लेते हैं और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। 7वां प्रश्न जो है वह कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ R का मान जो है वह 75 सेंटीमीटर है, जो दोलक है उसकी लंबाई है 75 सेंटीमीटर। तो R का मान हो गया 75 सेंटीमीटर। इसमें 3 कंडीशन दिया है, पहला 10 सेंटीमीटर, दूसरा 15 सेंटीमीटर, तीसरा 21 सेंटीमीटर, यानी कि सबके अनुसार थीटा का मान निकालना है। तो हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। जब पहला है 10 सेंटीमीटर, यह 10 सेंटीमीटर क्या है, L है, यानी कि L = 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग को थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान निकालेंगे तो किस में निकालेंगे, थीटा का मान हमारा हमेशा रेडियन में आएगा। तो लिखेंगे कि थीटा = L/R यानी 10/75। यह हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 से 15 बचे 75 यानी 2/15 रेडियन आंसर पहले प्रश्न का। दूसरा जो प्रश्न है वह है 15 सेंटीमीटर।
यानी कि इसमें एल का मान है 15 सेंटीमीटर, आर वही है। तो फिर यहाँ लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यानी कि ये हो गया 15/75, 15×5 = 75 रेडियन। और तीसरा जो प्रश्न है वह प्रश्न है 21 सेंटीमीटर, एल बराबर 21 सेंटीमीटर, इसलिए थीटा बराबर L/R बराबर 21/R का मान कितना है 75 है, तो 3 से 7 और 3 से 25 यानी 7/25 रेडियन आंसर।